आज के मतदान का आपका क्या विश्लेषण है? थैंक यू सुधीर जी, मुझे बुलाने के लिए। और आप हर बार मुझसे पूछते हैं और दर्शक भी ये उम्मीद करते हैं कि आज हम बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और हर बार मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है कि चुनाव चुनाव आयोग की पाबंदी है कि हम किसी भी प्रकार के आंकड़े और नंबर ना बता सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना ही उसके बारे में कोई बात कर सकते हैं। तो मैं वापस विनम्रता से सबसे कहूंगा हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। आंकड़े के अलावा, एक नंबर के तारीख तक। अलावा आप सेकंड बेस्ट चीज क्या बता हाँ, सकते हैं अब हमारे मैं दर्शकों उस पे को? आता हूँ। अब मैं उसमें आता हूँ। जैसे आपने बता दिया कि 427 और एक सूरत की सीट, जिसपे वैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, 428 सीटों के ऊपर ईवीएम में बंद हो चुके हैं मतदान के बाद। अब इसमें बड़ी बात यह है कि अब दक्षिण भारत और पश्चिम भारत का पूरा चुनाव प्रोसेस हर राज्यों में कंप्लीट हो चुका है। अब केवल नॉर्थ यानी उत्तर भारत और पूर्वी भारत में चुनाव बाकी है। उत्तर भारत में मुख्य प्रदेश जो बाकी है अभी, वो बड़े दिलचस्पी रखने वाले हैं, जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश, और उसमें भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। इन राज्यों में अब अगले छठे और सातवें चरण में 115 सीटों पर बाकी है। अब आपने महाराष्ट्र की बात करी, जो सबसे कम वोटिंग हुई। मैं आपको कहूंगा कि उसको एक्चुअली महाराष्ट्र की जगह यदि मुंबई कहें तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि 13 सीट में से 10 सीटें 10 सीटें एमएमआर की। एमएमआर का मतलब होता है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। उसके अंदर 10 सीटें आती है। और नेचुरली चूंकि महानगर है, सबसे बड़ा जो है शहर है, और यहाँ पर वोटिंग हमेशा से कम होती है। पिछले बार के बात कर ले तो करीब 55% प्रदीप जी, एवरेज इस हुई कम थी, वोटिंग जो का अभी मतलब आप क्या सुधीर जी लगाते का। हैं? अब देखिए, हमने देखा कम वोटिंग हुई है मुंबई में। हम्म। बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, पढ़े लिखे लोग, उद्योगपति। मुंबई वैसे भी बड़ा पढ़ा लिखा शहर है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। यहां कम वोटिंग का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, आज मुंबई से जो तमाम तरह की खबरें आ रही थी, और मैं बता दूं कि हमने भी और मैंने भी आज वोट कर दिया है, और हमारे ऑफिस में सबने वोट सुबह सुबह करके आए और बाद में यहाँ पर काम चालू किया है। तो मैं भी उसमें शामिल हूँ, बड़े बड़े लोगों में मैं नहीं हूँ, लेकिन वोट जी। करने वालों की कतार में मैं भी हूँ। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि बहुत सारे पोलिंग बूथ के ऊपर कम मतदान से बड़ी बात है स्लो मतदान की खबरें आ रही थी, जिसको दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने ईसी के समक्ष यानी चुनाव आयोग के समक्ष उसको रखा। स्लो वोटिंग का मतलब है कि कतारें तो लगी हैं, लेकिन मतदान की प्रक्रिया तेजी से नहीं हो पा रही है, तो लोग थोड़े परेशान हो रहे थे। तो इसी के चलते मैं कहूंगा कि हमको आखिरी आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे जब ये जानेंगे कि किस क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है और किस क्षेत्र में ज्यादा हुई है। तो शायद कुछ उसका अंदाजा लगाने में आसानी होगी। जी। जहां तक महाराष्ट्र और मुंबई की बात है, दूसरी 3 सीटें नासिक नासिक भी एक महानगर जैसे ही है, और डिंडोरी और धुलिया, यहाँ पर टोटल 13 नहीं, सीट जैसे आपने मैं बताया वहां मैं पर ब्रेकअप चुनाव पर नहीं हुए। जाता प्रदीप जी, क्योंकि समय का, मैं ब्रेकअप पर नहीं जाते। मैं बस जी। आपसे ये पूछता हूं, आज जब 80% मतदान खत्म हो चुका है, जी। बीजेपी कहां खड़ी है और इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है? देखिए, इसके बारे में कह पाना आज बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो शुरुआती फर्स्ट और सेकंड फेज की जो चुनाव हुए थे, उसमें करीब करीब 40 सीटें तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला मिला के 20 सीटें, 60, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूटी मिला के 20 सीटें। उसमें बड़ी संख्या वो थी जहां पे बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों में बहुत कमजोर रहा है। लेकिन थर्ड फेज से जो सीटें आई और जो राज्य आए, उसमें बीजेपी ने करीब 70 और 80% भी कुछ कुछ राज्यों में, और कुछ कुछ राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में 100% सीटें भी जीती हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि फर्स्ट और सेकंड फेज जो था वो इन राज्यों में था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो हुआ, वो बीजेपी के लिए नजरिए से, ये जो राज्य थे पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो जी। नेचुरली ऐसा कहा जा सकता है और माना जा सकता है कि जिन राज्यों में जिनका वर्चस्व था, उनसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद हर आदमी को रहती है।